नमस्कार। आप सभी को शक्ति के 48 नियम ऑडियो बुक में स्वागत है। किताब लिखी गई है रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा। चलिए देखते हैं नियम 48। निराकार बने। विचार दिखने वाली योजना बनाकर आप खुद को हमले का निशाना बना लेते हैं। साकार बनकर खुद को शत्रु की पकड़ में रखने लाने के बजाय खुद को लगातार ढालते रहें। इस सच्चाई को स्वीकार करें कि कुछ भी निश्चित नहीं है और कोई नियम तय नहीं है। आपने को बचाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका पानी की तरह द्रव और निराकार होना है। स्थिरता या स्थायी व्यवस्था पर भरोसा न करें, हर चीज बदलती है। मार्शल आर्ट्स में यह महत्वपूर्ण होता है कि रणनीति समझ में न आ पाए छिपकर दांव लगाया जाए और गतिविधियां अप्रत्याशित हो ताकि उनके खिलाफ तैयारी करना असंभव हो। हमेशा सफल होने वाले सेनापति की सफलता का राज यह है कि उसकी बुद्धि अथाह होती है और उसकी रणनीति का कोई निशान नहीं होता है। सिर्फ निराकार को ही प्रभावित नहीं किया जा सकता है। साधु अथाह निराकार में छप जाते हैं ताकि उनकी भावनाएं नजर न आए। वे निराकार के भीतर रहते हुए काम करते हैं ताकि राहों में उलझन न हो। द बुक ऑफ द हुआनैन मास्टर्स, चीन, 2री सदी ईसा पूर्व। शक्ति की कुंजी। इंसान आकार से पहचान जाता है। शायद ही कभी वह अपने भाव सीधे तौर पर व्यक्त करता है। वह उन्हें भाषा से या सामाजिक रूप से स्वीकृत परंपराओं से आकार देता है। हम बिना आकार के अपने भाव व्यक्त नहीं कर सकते। बहरहाल जो आकार हम बनाते हैं वे बदलते रहते हैं। फैशन में, शैली में, उस पल के मूड का प्रतिनिधित्व करने वाली मानवीय घटनाओं में हम लगातार पिछली पीढ़ियों से विरासत में मिली आकारों को बदलते रहते हैं। ये परिवर्तन जीवन और जीवंतता के संकेत है। दरअसल जो चीजें नहीं बदलती है, जो रूप कठोर हो जाते हैं, वे हमें मौत की तरह दिखने लगते हैं और हम उन्हें नष्ट कर देते हैं। अक्सर शक्तिशाली व्यक्ति अपनी जवानी में किसी नई चीज को नए रूप में व्यक्त करके प्रचुर रचनात्मकता दिखाते हैं। समाज इस तरह के नएपन का भूखा होता है, इसीलिए वो उन्हें शक्ति और पुरस्कार देता है। समस्या बाद में आती है जब वे अक्सर रूढ़िवादी और अधिकारवादी बन जाते हैं। वे नए आकार बनाने के सपने नहीं देखते। अपनी पहचान बन जाती है, उनकी आदत पड़ जाती है और उनकी कठोरता उन्हें आसान निशाना बना देती है। शक्ति सिर्फ तभी बढ़ सकती है जब इसका आकार लचीला हो। निराकार रहने वाला मतलब अव्यवस्थित होना नहीं है। हर चीज का एक आकार होता है, इससे बचना असंभव है। ज्ञानी न तो प्राचीन तरीकों का अनुसरण करना चाहता है, न ही शाश्वत मानदंड निर्धारित करना चाहता है। वह तो अपने युग की जांच करता है और उससे निपटने की तैयारी करता है। संग में एक व्यक्ति था जो एक खेत जोतता था। उस खेत में एक पेड़ का तना खड़ा था। एक बार खरगोश तेजी से भागते हुए उसके तने से टकरा गया और गर्दन टूटने के कारण मर गया। इस पर उस आदमी ने अपने हल को एक तरफ रख दिया और उस पेड़ को देखा। वह एक और खरगोश आने की उम्मीद कर रहा था। बहरहाल उसने कभी कोई और खरगोश नहीं पकड़ा तथा सूंघ के लोगों ने उसी हंसी उड़ाई। अगर कोई पुराने राजाओं की नीतियों से वर्तमान युग के लोगों पर शासन करना चाहते तो वह भी उसी पेड़ देखने वाले आदमी की तरह का काम ही कर रहा होगा। हान फेउ त्सु, चीनी दार्शनिक, 3री सदी ईसा पूर्व। शक्ति का निराकार होना पानी या पारे की तरह है जो अपने माहौल के हिसाब से रूप बदल लेता है।
यह आकार लगातार बदलता रहता है। इसका कोई पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। निराकार होने की पहली मनोवैज्ञानिक आवश्यकता खुद को प्रशिक्षित करना है कि हम किसी चीज को व्यक्तिगत रूप से न लें, कभी रक्षात्मकता न दिखाएं। जब आप रक्षात्मक काम करते हैं तो आप अपने भावों को दिखाते हैं और एक स्पष्ट रूप उजागर करते हैं। आपके विरोधी यह समझ लेंगे कि उन्होंने दुखी रग पर हाथ रख दिया है और वे बार बार उसी जगह पर हाथ रखेंगे। अपने चेहरे को निराकार नकाब की तरह बना लें। इस तरह आप अपने चालबाज सहकर्मियों और विरोधियों को गुस्सा दिला देंगे तथा उन्हें विचलित कर देंगे। इस तकनीक का इस्तेमाल करने वाला एक व्यक्ति बैरन जेम्स रॉथस्चाइल्ड थे। वे पेरिस में रहने वाले जर्मन यहूदी थे। वहाँ की संस्कृति विदेशियों के लिए दोस्ताना नहीं थी, लेकिन रॉथस्चाइल्ड ने इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लिया। इसके अलावा उन्होंने रणनीति माहौल में खुद को ढाला, चाहे वह जैसा भी हो। रॉथस्चाइल्ड ने सबको स्वीकार किया और वे माहौल में घुल मिल गए। उनका कोई आकार नहीं होने के कारण वे माहौल में ढलकर समृद्ध हुए, जबकि दूसरे अमीर परिवार उस समय के जटिल बदलावों और किस्मत के उतार चढ़ाव में बर्बाद हो गए। अतीत में जकड़े रहकर उन्होंने अपना स्पष्ट स्वरूप उजागर कर दिया था। जब आपकी उम्र बढ़े तो आपको अतीत पर कम विश्वास करना चाहिए। सतर्क रहे, वरना आपके चरित्र का आकार कहीं आपको अवशेष न बना दे। बहरहाल, यह कभी न भूले कि निराकार होना एक रणनीतिक अभिनय है। यह आपको रणनीतिक आश्चर्य रचने की जगह देता है। जब आपके दुश्मन आपकी जगह कदम का अनुमान लगाने के लिए संघर्ष करते हैं तो वे अपनी रणनीति उजागर कर देते हैं और घाटे की स्थिति में आ जाते हैं। इससे आपको पहल करने की शक्ति भी मिलती है, जबकि आपके शत्रु हमेशा प्रतिक्रिया करने के लिए विवश हो जाते हैं। याद रखें, निराकार होना एक औजार है। इसे बहाव के साथ बहे वाली शैली न माने या किस्मत के थप्पड़े के प्रति सहिष्णुता न समझें। आप निराकार का उपयोग आंतरिक लय और शांति उत्पन्न करने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए करते हैं। अंत में, हर नई परिस्थितियों के अनुरूप ढलना सीखने का मतलब यह है कि घटनाओं की अपनी आंखों से देखना और दूसरों की अनचाही सलाह को नज़रअंदाज करना। इसका मतलब है कि अंततः आपको दूसरों के सिखाए नियमों को दूर फेंक देना। आपको उन पुस्तकों को भी दूर फेंक देना चाहिए जो बताती है कि आपको क्या करना चाहिए। यही आपको बड़े बूढ़ों की समझदारीपूर्ण सलाह के साथ भी करना चाहिए। दूसरे के विचारों पर बहुत ज़्यादा भरोसा करेंगे तो आप अंततः एक ऐसा आकार ले लेंगे जिसे आपने नहीं बनाया। अतीत के प्रति क्रूर रहें, खासकर अपने अतीत के प्रति, और उन जीवन दर्शनों के प्रति भी कोई सम्मान न रखे जो आप पर किसी दूसरे ने थोपे हो। तस्वीर मकरी का बुद्ध। पंखों वाला संदेशवाहक वाणिज्य का देवता, चोरों तथा जुआरियों का संरक्षक देव, तेजी से धोखा देने वाले लोगों का अधिपति। जिस दिन मकरी पैदा हुआ था उसी दिन उसने लायर नाम का वाद्य यंत्र खोज लिया था। शाम तक उसने अपोलो में मवेशी चुरा लिए थे। वह संसार भर में अपना मनचाहा रूप रखकर घूमता था। पारे को मकरी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह भी उतना ही अस्थिर और निराकार है। यह निराकार होने की शक्ति दर्शाता है। विशेषज्ञ की राय, सेना की पूर्णता निराकार बनने में है। युद्ध में विजय एक रणनीति को बार बार दोहराने से नहीं मिलती है, बल्कि लगातार बदलाव करने से मिलती है। सेना का एक ही व्यू नहीं होता है, पानी का एक ही आकार नहीं होता है। विरोधी के अनुसार बदलकर और ढलकर विजय हासिल करने की योग्यता को ही प्रतिभा कहते हैं। सुन त्सु, 4वीं सदी ईसा पूर्व। आज यहीं पे नियम 48 भी समाप्त हुआ। हमें उम्मीद है ये पूरा नियम और प्लेलिस्ट पसंद आया होगा।
ये हमारे लिए इतना भी आसान नहीं था, वो भी बिना प्रोत्साहन के। अभी रात के 2:30 बज चुके हैं रिकॉर्ड करते हुए। क्यों? मैं चाहता था कल तक ख़त्म करने का, सुबह में टाइम नहीं मिला। कोई नहीं, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर कुछ नए कंटेंट के साथ।